चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चल अब फर्स्ट चैप्टर आगे बढ़ाते हैं एंड आपके सामने क्या पेश है? ह्यूमन एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। सिंपल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं शुरू करने से पहले। कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस ऐसी एक्टिविटी जिसमें दो चीजें इंक्लूडेड हो। पहला क्या? पैसा। और दूसरा क्या? पैसे के जैसा। यो means any activity which includes these two things, money or money's equivalent, that is cash और कैश इक्विवेलेंट, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अभी आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि नॉन इकोनॉमिक मतलब जहां पैसा छोड़ के बाकी सारा क्या काम होता है, मतलब जहां हम इमोशंस ऐड करते हैं, जहां हम क्या क्या इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेते हैं, तो ऐसी सारी एक्टिविटी को क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यो ऐसी सारी एक्टिविटीज को क्या कहते हैं बच्चे लोग? नॉन इकोनॉमिक क्या एक्टिविटी। चलिए तो पढ़ते हैं आप लोगों के सामने। देखिए एकदम सिंपल है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर distinguishable merely by the presence of what livelihood motive। जिंदा रहने के लिए कमाना पड़ेगा और कमाने के लिए हम जो भी करते हैं उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। यो एंड बिलीव मी, ये देर सवेर सबको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करनी ही पड़ती है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में ज्यादा अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता उसका इकोनॉमिक स्टेटस ऑलवेज क्या? बिलो डिग्निटी होता है। हाँ, इस बात को समझो। मतलब सी वो कहते हैं ना, हाँ, बिल गेट्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि इफ यू आर बॉर्न पुअर दैट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर दैट्स योर मिस्टेक, बिकॉज you have not done anything which is required to improve your economic grades। यो मीन्स ऐसी एक्टिविटी जो हमें पैसा दे या पैसे के जैसा दे उसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसे क्या कहते हैं? इकोनॉमिक व्हाट एक्टिविटी। कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ड्रिवन बाय व्हाट? रैशनैलिटी। मीन्स व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न और व्हाट इज इन इट फॉर मी और व्हाट सेल्फ इंटरेस्ट। हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, देखो हम उन्हें क्या? स्वार्थी, सेल्फिश कहते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या? बिजनेस वाली होती है। हम जैसे ही उनसे कहते हैं ना कि यार ये काम करके देगा, तो सामने क्या आंसर आता है? सॉरी, क्वेश्चन क्या आता है? मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा? मैं क्यों करूं? मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये जो सब सोच है ना, इस तरह की सोच है, ये इकोनॉमिक थिंकिंग है। हाँ, ध्यान से, दोस्ती में ये सब नहीं होना चाहिए। बट देन व्हाट बिजनेस? आई डू दिस एक्टिविटी बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न। दैट एक्सपेक्टेशन to earn something, that expectation to earn what? Something that makes that activity what? Economic. That makes that activity what? Economic. And that is why it is what? Most important. Further, all that we do to earn a living comprise of what? Economic activity। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सिंपल है, तो ये आप लोग बताइए इकोनॉमिक है क्या नॉन इकोनॉमिक? ऑफ कोर्स सर, इकोनॉमिक। क्यों? अरे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर अपने बच्चे तक इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाएंगे, और क्या रीजनेबल प्राइस में जब क्या आप लोग इसे खरीदते हो तो मुझे पैसा मिलता है, आप लोगों को नॉलेज मिलता है। तो मैं पैसा लेता हूं और आप लोग नॉलेज लेके फाउंडेशन पास करेंगे। तो ये जो गिव एंड टेक है ना, ये इकोनॉमिक है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इकोनॉमिक। ध्यान से, सिंपल। बट व्हाट दैट इज व्हाट द आइडिया? फिर से, या तो पैसा या तो पैसे के जैसा। दैट विल मेक दिस एक्टिविटी व्हाट? इकोनॉमिक। मतलब जिंदा रहने के लिए काम करना पड़ेगा, और काम करते करते मतलब वो जो कमाने के लिए हम जो काम करते हैं उसे कहते हैं क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसका काउंटर पार्ट नॉन इकोनॉमिक। ध्यान से, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय व्हाट? इमोशंस और सेंटिमेंटल रीजंस और व्हाट? अल्ट्रुइज्म। That is selfless concern for the welfare of the others। भाई लॉकडाउन में बाकी सारे तो क्या चैन से जी रहे थे, पर जो वो क्या एनिमल्स है, जो स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको क्या फीड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि घर से लोग बाहर ही नहीं निकलते थे। तो देर आर वॉट NGOs, देर आर वॉट पीपल who used to come out, purchase something, or what they used to bring what? chapatis from their home, and they used to feed those dogs। अब इसमें कोई पैसा नहीं मिलने वाला, ये इमोशंस है। ये क्या? इमोशंस है। इसे क्या? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। बात समझ रहे हो?
हाँ ध्यान से, हाँ, कोई कोई लोग क्या अपना बर्थडे कहाँ मनाते हैं? दे गो टू व्हाट? ओल्ड एज होम। हाँ, क्या दे गो टू व्हाट? ऑर्फनेजेस, अनाथ आश्रम जाते हैं, वो बच्चों के साथ रहते हैं, अपना बर्थडे वहां मनाते हैं, उनके साथ केक काटते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, एंड बिलीव मी दे ऑन ह्यूज रिस्पेक्ट ऑल्सो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दे गेट ऑसम सेटिस्फैक्शन ऑल्सो। हाँ समझो, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेरी बात समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है। सब कुछ पैसे के लिए नहीं हो सकता। जो इंसान सब कुछ पैसे के लिए करेगा ना, बिलीव मी, जब जरूरत होगी उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा होगा। समझो इस बात को। हाँ, आपके रिलेशन बिजनेस में या अदर देन बिजनेस में सिर्फ पैसे के बेस्ड पे नहीं होने चाहिए। दैट यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। और जो लोग ये नहीं समझते ना, उनका क्या बना बना बिजनेस बिखर जाता है। क्यों? वो सिर्फ पैसों को इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब यू नीड टू गिव इंपॉर्टेंस टू बोथ द थिंग्स। आज सुबह ये केस स्टडी पढ़ रहे थे, सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। एमबीए स्टूडेंट्स थे, सारे एमबीए स्टूडेंट्स थे, फाइनल ईयर, एंड उनको सवाल पूछा गया। 10 क्वेश्चंस बीन आस्क्ड इन दैट पेपर। फर्स्ट 9 क्वेश्चंस वाज रिलेटेड टू बिजनेस सब्जेक्ट, बराबर है। 10th क्वेश्चन वाज, व्हाट इज द नेम ऑफ अवर फ्लोर क्लीनर? फ्लोर, सिंपल, जो बाहर पोछा मारते ना, उन भाई साहब का नाम क्या है? एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिजनेस में बिजनेस के सवाल पूछो, वी आर एक्सपर्ट इनटू दैट एक्टिविटी, राइट? यस सो नो, वी आर एक्सपर्ट इनटू दैट एक्टिविटी। हमें बिजनेस की बात पूछो। अभी वो जो फ्लोर पे क्या पोछा मारता है, ध्यान से, वो मॉप घुमाता है, उसका नाम जान के मैं क्या करूं? हाँ, प्रोफेसर को ये सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं थी, बट एक भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने प्यार से पूछा। वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट अप एंड ही आस्क्ड वेरी व्हाट, क्या पोलाइटली, सर, are we not supposed to answer business related questions? What's the point? With all due respect, I'm asking, what's the point that what you have asked name of that particular floor cleaner's name? Simple. So the name of that person, what's the reason? Then that particular professor came forward and he asked that fellow, are you not supposed to maintain relations with your employees? How you can maintain relations with your employees? By what? Being with them very nicely. Then say, and if you can ask or you can call that person by name, they feel very much respected, because they work for you for money, but they seek what? Respect. Against what? Working for you for money. Yo, मतलब वो जो फ्लोर क्लीनर है, क्या उसके वो आपसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी, मतलब रिस्पेक्ट भी चाहता है इन रिटर्न, इन व्हाट? रिटर्न। एंड अगर आप उन्हें उसके नाम से पुकारते हैं, क्या एक बार पूछ लेते हैं भाई कैसे हैं आप, देन व्हाट? इट क्रिएट्स ऑसम इंपैक्ट ऑन द माइंड ऑफ दैट पर्सन हु इज वर्किंग अंडर यू, एंड यू कैन मैनेज योर टीम वेरी वेल। तो इट्स अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। इट्स अ टीम बिल्डिंग व्हाट? एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन में हर एक बंदा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए कहते हैं सिर्फ पैसों पे ध्यान नहीं देना है। हाँ, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। बिलीव मी, मनी इज व्हाट? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स टू लिव लाइफ। डोंट मेक मनी लाइफ। हाँ, बिलीव मी, लाइफ विल रन अवे फ्रॉम योर लाइफ। यो, इसलिए क्या? टीम, उसका इंपॉर्टेंस, उसका मोटिवेशन, क्या द रिस्पेक्ट यू मेंटेन अमंग व्हाट, क्या टीम मेंबर्स, ये बहुत जरूरी, ये बहुत क्या जरूरी। और याद रखिए, छोटे से छोटा बंदा जो आपके ऑफिस में काम करता है, बिलीव मी, वो भी काम सही तरीके से करता है, इसीलिए बिजनेस चल रहा है। यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू दैट फेलो। हाँ, दुनिया में सबसे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ये काम किया है। तो इमोशंस, ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक है, जहां पैसा नहीं मिलता, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। आई होप ऑल क्लियर, राइट? यो, देन आगे। एनी अदर एक्टिविटी without the motive to earn profit is by default what? Non-economic activity. Non-economic what? Activity. वाह, ध्यान से चलिए आगे बढ़ते हैं। MCQs, बच्चे लोग, along with this particular what क्या chapter, we will finish all the MCQs and we have approximately more than 90 MCQs. I have included modules MCQs also, and I have created my own also, and we'll discuss everything in detail. Everything in what? Detail. But मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेसिक मेथड है, एंड दैट मेथड इज व्हाट? जैसे ही
हमारे स्क्रीन पे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या आपको दिखे? अरे दिख रहा है ना पीछे, देखे दिख रहा है ना ध्यान से? हाँ, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर देंगे। हाँ, देन आप वो एमसीक्यू ढंग से पढ़ेंगे और इसके बाद क्या आप अपना आंसर अपने बुक में अलग से नोट डाउन करेंगे। यो, इसके बाद वापस वीडियो प्ले करेंगे एंड क्या हम साथ में डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर और हमारा आंसर सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। यो, ऑल ओके? हाँ, चलिए शुरू करते हैं। Which of the following statements explain the best non-economic activity? Non what? Economic what? Activity. ध्यान से, चार ऑप्शन है, पढ़ते हैं हम। हाँ, पहला वाला है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। यस और नो? यस और नो? रिसोर्सेज नहीं चाहिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? आई डोंट नो, बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए, सेकेंड, दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट। These activities do not entail any what? Operational cost. ध्यान से, third, these activities are undertaken by what? Aesthetics कहते हैं इसे। हाँ, ध्यान से, सिंपल मतलब स्पिरिचुअल बेस, जहाँ पे हम क्या कोई मटीरियलिस्टिक चीजों को हम ध्यान नहीं देते। हाँ, ध्यान से, सिंपल। अब यहाँ लिखा क्या है? ऐसी एक्टिविटी ढूंढनी है जो नॉन इकोनॉमिक है, जो नॉन इकोनॉमिक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? The underlying purpose of these activities is not earning of livelihood, but social, psychological और spiritual what? Satisfaction. Among all, अगर चार के चार ऑप्शन को एनालाइज करें तो ऑप्शन डी is considered as what? The most suitable. The most what? Suitable. क्यों? क्या पूछा है? देखिए, what? Which of the following statements explain the best non-economic activity? The best non-economic what? Activity. मतलब चार क्वेश्चन ऑप्शन में से सबसे ज्यादा बेहतर नॉन इकोनॉमिक स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढना है। यो, मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर जाग रहे हैं आप लोग तो ध्यान से देखिए, डिच क्या। सेकंड, ह्यूमंस, ये बहुत आसान है बच्चे लोग। ह्यूमंस एंगेज देमसेल्व्स ऑल्टरनेटिवली बिटवीन व्हाट? फन एंड लर्न। यस, बताइए ना, फन एंड लर्न। सेकंड, वी एंड अदर्स, हम भी काम करते हैं, दूसरों से काम भी करवाते हैं। थर्ड, वर्क एंड लाइफ, अरे वाह वाह, एंड व्हाट? नन ऑफ द अबव। अरे सर नहीं, पहले के तीन ऑप्शन तो है सर, तो ये चौथा वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बराबर है? ये चौथा वाला ऑप्शन स्क्रैप हो गया, मतलब अभी एबीसी में से सबसे बेस्ट ढूंढना है। जब कंफ्यूजन हो ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो कौन सा एमसीक्यू सिलेक्ट करना चाहिए? हमें ऐसा एमसीक्यू सिलेक्ट करना चाहिए जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बराबर है? जो सबसे ज्यादा क्या है? अप्रोप्रिएट है, बराबर है? एंड हम वो सिलेक्ट करेंगे। फिर से, ह्यूमंस engage themselves alternatively between fun and learn. No, fun and learn, that is okay, we do that thing, but it's not always fun and learn. We do something to earn also. Second, we and others, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ध्यान से, सिंपल, तो fun and learn is not the option. We and others, so simple, that is not option। ध्यान से, we don't do we and others activities. So best option available is what? We always engage ourselves into work and make our life better. Make our life what? Better. And we need to balance both. इसे कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस। ये आगे डिटेल में होगा। But then what? हमारी दो टाइप की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। When we talk about work, it is economic, and when we talk about life, it is what? Friends, family, relatives, hobbies, बहुत सारी चीजें हैं। That's that we need to what? Understand. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। Oxford Online Dictionary defines the term domain as what? A specialized sphere of knowledge, only knowledge, business, none of the above. And automatically answer क्या है? Answer is what? A. हाँ, ऐसे सारे इजी क्वेश्चंस इसीलिए लिखे होते हैं कि क्या आपका कॉन्फिडेंस कंसिस्टेंटली बढ़ता रहे। यो, बाकी बिलीव मी, इंस्टीट्यूट इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। They will never ask these type of questions. These type of questions are what? Morale boosting activity. आपका मोटिवेशन बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और हम डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व करें। अब ध्यान से, द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज स्मॉल, टाइनी, वास्ट, ऑल ऑफ द अबव। नो, स्मॉल नहीं हो सकता, टाइनी नहीं हो सकता। आंसर इज व्हाट? वास्ट, ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता। डिच क्या? हाँ, बात समझ में आ रही है? सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। BCK is eclectic, that is
one discipline. It derives from various disciplines. Two disciplines. None of the above. हमने ये बहुत ज्यादा डिटेल में किया है. एंड यस, आप लोगों ने अब तक आंसर ढूंढ लिया होगा. ढूंढ लिया ना? आंसर बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? बी. Eclectic means multidisciplinary. Eclectic is what? Multidisciplinary. ध्यान से. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. Further understanding of economic and non-economic. It is interesting to note that even non-economic activities, let me change the color. Even what? Non-economic activities have economic dimensions. Wow, such a beautiful concept. कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बट इसके इकोनॉमिक रिजल्ट्स भी होते हैं. एंड व्हाट एग्जांपल? फॉर एग्जांपल व्हाट? टाइम. फॉर एग्जांपल व्हाट? टाइम. समझो इस बात को. इसीलिए हम कहते हैं क्या? टाइम इज मनी. टाइम इज व्हाट? मनी. बट व्हाई टाइम इज मनी? व्हाई टाइम इज मनी? क्यों? सी 99% बच्चे क्या करते हैं? आप लोग इस बात से डेफिनेटली एग्री करेंगे. इधर यू थिंक अबाउट पास्ट or you think about what future, and we don't do, we end up doing nothing in what present. हाँ समझो, वो एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था इंस्टाग्राम पे कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, व्हाट इज गिवन टू मी, गिफ्टेड टू मी इज प्रेजेंट. एंड आज में कोई काम नहीं होता, बराबर है? इसका मतलब समझते हो? माई टुमारो विल बी सेम एज टुडे when I don't do anything today. Oh my God, अगर आज मैंने कुछ नहीं किया तो मेरा आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा. मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. तो कल क्या हो गया? गोली मार. आगे क्या होगा मालूम नहीं है. आज मुझे क्या करना है? एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट एक्टिविटी सीरियसली वेल. अगर आज कुछ करोगे तो कल रिजल्ट अच्छा आएगा. तो आने वाले कल को बदलने के लिए आज काम करना पड़ेगा. दैट इज कंसिडर्ड व्हाट? दैट इज कंसिडर्ड व्हाट? क्या? एक्टिविटी. हाँ, जब भी जब ये मैंने खुद का शुरू किया था, आई स्टार्टेड दैट रिकॉर्डिंग स्टूडियोज एंड ऑल दैट स्टफ, तो बहुत सारे कहते थे सर लेकिन 5-7 महीना इनकम नहीं होगी. फिर मैंने उनसे कहा 5-7 महीने ही नहीं होगी ना, आगे के 25-30 साल तो होगी. यो क्यों? क्योंकि क्या? मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं. किसका? मेरे टाइम का. किस चीज के लिए? मेरे आने वाले कल को बेहतर करने के लिए. आप लोगों ने भी यही करना है. मैं जो कर रहा हूं कुछ नया नहीं है. मेरे क्या बुजुर्गों से सीखा है, दूसरे बिजनेसमैन से सीखा है, दूसरे क्या 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 लोगों से सीखा है, एक्सपीरियंस किया है कि आज काम करने वाले का ही क्या आने वाला कल बढ़िया होता है. समझ रहे हो? तो आज काम करेंगे. आज क्या काम करेंगे? डट के काम करेंगे. क्यों? हमें वो क्या फ्यूचर जो हमने ड्रीम किया है, जो हमने सपने में क्या देखा है, उसको अचीव करना है. सिंपल. इसलिए कहते हैं क्या भाई, नॉन इकोनॉमिक चीजों का इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी होता है. टाइम, मनी, मटेरियल रिसोर्सेज आर नीडेड टू मेक दिस हैपन, both in terms of what large initial expenditure as well as what their day-to-day operations and what management and what operations. कहते हैं कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए 1000 दिन चाहिए. 1000 days. क्या चाहिए? क्या? सिंपल. But then what? Then you need to understand this. ये 1000 दिन कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ, ध्यान से. कहते हैं सक्सेस पाने के लिए you need to pay rent. हाँ, and that rent is what? Your hard work today. Success is not owned premises. It's a rented premises. और every day मुझे क्या काम करते रहना पड़ेगा consistently. That is what is the idea. That is what the most important part. इसे कहते हैं non economic what activities. Non economic what activities के economic aspects भी क्या होते हैं. अब ध्यान से. In fact, the motive or the intent behind any activity is such a singularly strong डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक क्या डिकोटोमी. मतलब ये जो डिफरेंस है ना, डिकोटोमी मतलब काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. ये किस पे डिपेंड है? ये मेरी क्या सोच पे, मेरी इंटेंशन पे डिपेंड है. मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, पैसा लेता हूं, यो बराबर है. बट मैं मेरे अगर क्या बेटे को पढ़ाता हूं तो पैसा लेता हूं नहीं. तो ये इंटेंशन क्या है? दोनों में पढ़ाना है. बट यहाँ पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रहना है, मुझे क्या कमाना है, मुझे नॉलेज ट्रांसफर करके क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स गेन करने हैं. यहाँ पे क्या है? मैं मेरे बेटे को पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे क्या
क्योंकि मुझे क्या, उसको आगे बढ़ाना है, उसका फ्यूचर सिक्योर करना है। तो वहां से पैसे नहीं आते, वहां इमोशंस कनेक्टेड है यो, एंड दैट इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ध्यान से, हम अपने माँ बाप को क्या बर्थडे गिफ्ट देते हैं, तो इकोनॉमिक इंटेंशन नहीं होता, हाँ एटलीस्ट बच्चे होते हैं तभी तो नहीं होता, बात का पता नहीं, बट देन व्हाट सिंपल ध्यान से, बट हम क्या अपने बॉस को गिफ्ट देते हैं, तो सर प्रमोशन सर, हाँ सर क्या सिंपल प्रमोशन, और क्या क्या सैलरी इंक्रीज सर, ये दोनों चाहिए सर, सर ओ सर, बट देन व्हाट, वो जो इंटेंशन है ना, वो सिंगल ऐसा फैक्टर है जो इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में क्या डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट क्या करता है। सिंपल एग्जांपल है, इफ वी एंगेज इन व्हाट होम मेकिंग, दैट इज व्हाट cooking, housekeeping, etc. for my what family, it would be what, it would be deemed to be what non economic, of course। अगर घर के लिए करेंगे तो नॉन इकोनॉमिक, बट हम वो काम करें और किसी से पैसा ले तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप ये बेसिक डिस्टिंग्विश आपने बहुत पहले किया होगा, हम खाली एग्जांपल्स नए डिस्कस कर रहे हैं, एग्जांपल नए क्या डिस्कस कर रहे हैं। चलिए बढ़िया से एमसीक्यू साथ रीड कीजिए, पॉज कीजिए, अपना पर्टिकुलर वर्ड क्या क्या आंसर पहले मार्क कीजिए, देन फिर क्या डिस्कस करते हैं, करेक्ट। चलिए, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पसेस ऑफ सेलिंग, अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया टेल which of the following activities would not qualify, would not what qualify। बच्चे लोग क्या कहते हैं, कौन सी एक्टिविटी, नीचे लिखी हुई 4 एक्टिविटी में से कौन सी एक्टिविटी ट्रेडिंग नहीं है, कौन सी एक्टिविटी क्या है, ट्रेडिंग नहीं है। तो इसे क्या देखना है, चलिए रीड करते हैं। Purchase of goods in bulk quantity from manufacturer and sell in smaller quantities to what retailers। मतलब ये तो क्या हो गया, ये तो होलसेल एक्टिविटी हो गई, दिस इज नोन एज व्हाट, होलसेल व्हाट एक्टिविटी, सिंपल। तो परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से लो एंड क्या रिटेलर्स को बेच दो, रिटेलर्स को क्या बेच दो, ध्यान से सिंपल। अब दूसरा, बाइंग फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग इट टू द कंज्यूमर, ये ध्यान से, क्या कहां से लो, होलसेलर से खरीदो और क्या कंज्यूमर को बेच दो। बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन, एंड लास्ट वन इज व्हाट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द फैक्ट्री। और इस 4 में से बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए आप लोगों का आंसर मार्क कीजिए, फिर क्या हम डिस्कस करते हैं। चलिए अभी अगर डिस्कस करो तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है बाइंग फ्रॉम द रिटेल फॉर सेल्फ कंजम्पशन। याद रखो, ढूंढना है क्या, नॉट। विच वन अमंग ऑल इज नॉट व्हाट, नॉट व्हाट क्या, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब क्या आप लोग जानते हैं, चलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं फिर भी समझा देता हूं। ट्रेडिंग मतलब क्या भाई, कहीं से हमने गुड्स लिया, अपना प्रॉफिट ऐड किया और क्या दूसरों को बेच दिया। मतलब ना तो हम प्रोडक्ट बदलते हैं, ना तो कुछ एडिशनल सर्विसेज देते हैं, दूसरों से लो और आगे बेच दो आगे बेच दो, यही काम है, यही क्या काम है। इसे कहते हैं क्या, ट्रेडिंग। इसे क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हमें ढूंढना है विच अमंग ऑल इज नॉट ट्रेडिंग, नॉट व्हाट ट्रेडिंग। तो क्या, बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हम जब हमारे खुद के यूज के लिए कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो क्या है, कंजम्पशन एक्टिविटी है, दैट इज नॉट ट्रेडिंग, दैट इज नॉट व्हाट ट्रेडिंग, इसे परचेज कहते हैं। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइजेस द बेस्ट नॉन इकोनॉमिक। ये 4 में से सबसे ज्यादा बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को ढूंढना है क्या ढूंढना है, ध्यान से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज 4 ऑप्शन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इतना तो सही नहीं, अभी तो बात की टाइम मनी ये सब इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है नॉन इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। बट देन व्हाट आगे, दीज एक्टिविटीज डू नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट। भाई ऑपरेशनल कॉस्ट भी होगा ही थोड़ी बहुत तरीके से, ध्यान से। फर्दर, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय व्हाट, क्या एस्थेटिक्स, मतलब अपनी बात हुई, मटीरियलिस्टिक सोच जिनके नहीं होती है, स्पिरिचुअल बेस होता है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ क्या या ऊपर वाले की देन है, ये जो क्या सोच है, इसे क्या ये सोच कहते हैं। एंड फोर्थ, the underlying purpose of these activities is not earning a livelihood but social, psychological और spiritual what satisfaction। बच्चे लोग अगर चारों ऑप्शन देखो तो ऑप्शन डी seems more appropriate, more what appropriate। हमें ढूंढना क्या है, नीचे लिखे हुए 4 ऑप्शन में से सबसे बेहतर
नॉन इकोनॉमिक कौन सा है, सबसे बेहतर नॉन इकोनॉमिक कौन सा है, तो हमने क्या ये ऑप्शन ढूंढ लिया है, यो ध्यान से। चल अब आगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी ध्यान से, ड्रिवन बाय रेशनैलिटी, व्हाट डू आई गेट इन रिटर्न, और व्हाट इज इन इट फॉर मी, और सेल्फ इंटरेस्ट। अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑफ कोर्स हाँ, अगर ढंग से पढ़ा है तो हम इजीली आंसर क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट, करेक्ट इनकरेक्ट। भाई यहां लिखा है नॉन इकोनॉमिक। हाँ, इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल के स्टेटमेंट को ही क्या क्या ट्रू और फॉल्स करके पूछ लिया, बट ये पॉइंट लिखा था इकोनॉमिक एक्टिविटी में, बट पूछा क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर सेड टू बी व्हाट, ड्रिवन बाय रैशनैलिटी। नो, मुझे सामने क्या मिलेगा मैं ये नहीं सोचता, क्योंकि क्या इमोशंस इन्वॉल्व है, इमोशंस क्या इन्वॉल्व है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इकोनॉमिक का है, तो क्या ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, इनकरेक्ट व्हाट स्टेटमेंट है। हाँ ध्यान से आगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय इमोशनल और सेंटिमेंटल रीजंस, और व्हाट अल्ट्रुइज्म मींस व्हाट, सेल्फ इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स जब हम गिटार सीखते हैं, जब हम कोई क्या एक्टिविटी में पार्ट लेते हैं, जब हम सुबह वॉक पे जाते हैं, तो किसके लिए जाते हैं, ये सब करने से दूसरों को फायदा होगा ना। आई एम गेटिंग व्हाट, क्या माई ओन बेनिफिट, मेरे हॉबी के लिए करता हूं, मेरी हेल्थ के लिए करता हूं, मैं उस चीज से इमोशनली कनेक्ट हूं इसीलिए करता हूं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बाय डिफॉल्ट व्हाट, करेक्ट, सिंपल। फिर से ये सारे इजी क्वेश्चंस आपके कॉन्फिडेंस को क्या जबरदस्त बिल्डअप करने के लिए, बराबर है, तो डोंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स इन एग्जाम्स, इन व्हाट एग्जाम्स। चलिए अब आगे आगे, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट, इनकम जनरेटिंग, कलर चेंज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट, इनकम व्हाट जनरेटिंग, दैट इज कैश और व्हाट, कैश इक्विवेलेंस, मतलब क्या, पैसा या तो पैसे के क्या जैसा, पैसा या तो पैसे के क्या जैसा, कैश और कैश इक्विवेलेंस कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। चलो और एक पॉइंट करते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक मतलब पैसा या पैसे के जैसा, सर ये तो पता चल गया, क्योंकि क्या लास्ट 7-8 स्लाइड से ही चल रहा है, बराबर है, पैसा है पैसे के जैसा मतलब इकोनॉमिक, पैसा कमाने के लिए जब हम कुछ करते हैं दैट इज इकोनॉमिक, बराबर है, बराबर है। अब ध्यान से देखिए, मुझे एक चीज बताइए, बार्टर एक्सचेंज, इसे हम इकोनॉमिक कहेंगे या नॉन इकोनॉमिक कहेंगे, कमा सोचो सोचो, बार्टर एक्सचेंज को क्या कहोगे, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक? हाँ बिलीव मी बच्चे लोग, बार्टर एक्सचेंज इज बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों? हम कुछ देते हैं क्योंकि एक्सचेंज में हमें कुछ चाहिए, इवन इफ इट इज नॉट कैश बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैश, इसीलिए बार्टर एक्सचेंज। If we need to bifurcate between economic non-economic, it will be classified as what, economic, because what it is what, cash equivalence, cash what equivalence, and that is one of the most important point। अब तक कभी इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं है, तो मुझे लगता है क्या पूछने की गुंजाइश भी ज्यादा है। चल आगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर व्हाट, प्रोडक्टिव, ऑफ कोर्स। मुझे एक चीज बताइए, when we go to hotel and we ask for what, a cup of tea, भाई एक कप चाय पिलाइए, बराबर है, तो हम चाय चाहते हैं ना, वी नीड अ टी, राइट, रेडीमेड टी, दैट मीन्स व्हाट। हाँ, अगर समझो होटल वाले भाई साहब हमें आते हैं, हम छोटा सा गैस का चूल्हा दे देते हैं, चाय पत्ती चीनी वगैरह सब दे देते हैं, चाय पत्ती चीनी शक्कर दे देते हैं, फिर क्या चाय का मसाला दे देते हैं, दूध दे देते हैं, पानी दे देते हैं, वो बोलते हैं भाई बना के लिए पी लीजिए, तो हम पैसे देंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हम आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट लेने आए हैं, वी डू नॉट नीड अ रॉ मटीरियल फॉर दैट पार्ट। मतलब ध्यान से, इट इन्वॉल्व्स इनटू ट्रांसफॉर्मेशन। फिर से एक बार, इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्ड इनटू व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल इनटू व्हाट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। एंड इसी की वजह से क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, इसीलिए हम पैसे देते हैं, पैसे क्या देते हैं। एज अ कस्टमर वी नेवर परचेज प्रोडक्ट, ये याद रखो। Being a customer, we never purchase what? Product. We purchase what?
यूटिलिटी। हाँ, इकोनॉमिक्स है ये समझो तो। अगर प्रोडक्ट में हमारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है तो हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। यो हाँ, तो बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए? बिजनेसमैन शुड ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, समझो, एंड दैट वैल्यू शुड बी सेम एज व्हाट? यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। तो कंज्यूमर खरीदेगा। सर नहीं समझा, नहीं समझा, मैं फिर से एकदम आसान है, एकदम आसान है। वी नेवर परचेज एसी, वी परचेज कूलिंग। यो, we never purchase what? Shoes, we purchase what? Comfort। मेरी बात समझ में आ रही है? We never purchase what? Specs, we purchase the vision। मेरी बात समझ में आ रही है? तो what? अगर प्रोडक्ट में वैल्यू है जो हमारी यूटिलिटी के साथ मैच करता है तो हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, बराबर है। बट ये खरीदेंगे तब जब वैल्यू है। वैल्यू तब होगी जब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किसका? रॉ मटेरियल का फिनिश्ड प्रोडक्ट में। रॉ मटेरियल का क्या? फिनिश्ड प्रोडक्ट में। एंड इसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी कहते हैं। इसे प्रोडक्टिव एक्टिविटी क्या कहते हैं? यो, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा लोग? ध्यान से, हाँ, थोड़ा डिटेल डिस्कशन हो रहा है क्योंकि क्या ये जरूरी है, ये क्या जरूरी है। कहते हैं इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बात तो सही है ना? कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए पहले खरीदनी पड़ेगी, खरीदने के लिए पैसे चाहिए, बराबर है। सिंपल, ध्यान से देखो फिर से एक बार। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से, कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो मॉड्यूल में, या तो ये स्टेटमेंट को लिख लो, ये स्टेटमेंट को कहीं पे लिख लो फिर से। इवन कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन रिप्रेजेंट्स द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच द पीपल विल स्पेंड देयर व्हाट? इनकम। पीपल विल स्पेंड देयर व्हाट? इनकम। ध्यान से, सिंपल है। हाँ, मतलब कंजम्पशन, लोग जब चीजें डिमांड करते हैं, क्यों? कंज्यूम करने के लिए। भाई कैडबरीज, डू नो कैडबरीज? ऑफ कोर्स, कैडबरी चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क, ध्यान से, सिल्क। हाँ, वी लव टू कंज्यूम, सो वी नीड इट, दैट मीन्स व्हाट? वी डिमांड इट, दैट मीन्स व्हाट? कंज्यूम करने के लिए हम क्या डिमांड करते हैं? हम क्या डिमांड करते हैं? कहते हैं क्या? सिंपल। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या रिलेटेड टू सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ। सिंपल है ना? सेविंग, हम बैंक में फिक्स डिपॉजिट क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें इंटरेस्ट मिलता है। हमें बैंक से प्यार इसके लिए रखते हैं, ओए नहीं ओए, हाँ, बैंक से प्यार वार नहीं होता, बैंक में पैसा सेफ होता है अगर बैंक नॉर्मल होता है तो। एंड क्या? वो हमें हमारी एफडी पे इंटरेस्ट देगा, इसीलिए क्या हम सेविंग करते हैं, बराबर है ना? हाँ, ध्यान से, सिंपल है। मुझे एक सिंपल चीज बताओ सिंपल चीज बताओ, ध्यान से देखो। हाँ, जैसे ही क्या कोई घर में बच्चा पैदा होता है और क्या घर नॉर्मल है, पढ़ा लिखा है, तो लोग क्या करते हैं? इमीडिएटली बच्चे के नाम पे एक इंश्योरेंस ले लेते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चा जब 18 साल का होगा तो उसके फॉरेन की क्या ट्रिप, या तो फॉरेन की क्या एजुकेशन की क्या फीस, उसमें से क्या कवर कर देंगे, बराबर है। तो हायर एजुकेशन करने के लिए आसानी हो जाएगी। पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नॉन इकोनॉमिक है, बट इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमिक है। यो, हाँ, ध्यान से, पेरेंट्स और इंश्योरेंस कंपनी की बात करो तो पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इकोनॉमिक है। क्यों? भाई हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें इंश्योरेंस भी चाहिए दूसरा, और हमें क्या 18 साल के बाद इसका रिटर्न भी चाहिए, इसीलिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। जो मेरी बात समझ में आ रही है? डू यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, ध्यान से, मतलब सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। शेयर मार्केट में क्यों पैसे इन्वेस्ट करते हो? हाँ, बहुत प्यार है शेयर मार्केट से? ओए नहीं ओए, मैं इसीलिए इन्वेस्ट करता हूं क्यों? आज जो 100 रुपए का शेयर है वो 5 साल के बाद अगर क्या 500 का हो गया तो मेरी वेल्थ बढ़ेगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा गेन बढ़ेगा, और क्या, जिससे मुझे फायदा होगा। और कोई प्यार नहीं होता। हाँ, मतलब मेरा प्यार जब पैसे से होता है तो एक्टिविटी इकोनॉमिक हो गई, और वो प्यार जब क्या पैसों वाला नहीं होता तो क्या नॉन इकोनॉमिक हो गई। यो, बात समझ में आ रही है? दैट्स आइडिया। वेल्थ बहुत जरूरी है, वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है बच्चे लोग। कहते हैं, हाँ, मैं एक मेरे मारवाड़ी दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। मारवाड़ी दोस्त जो क्या राजस्थान से यहाँ पे रहने आया था। हाँ, ध्यान से, सिंपल। अब हम सब दोस्तों ने घर लिया, देन उसने दुकान खरीद लिया। हम लोग ने उसे कहा था तू क्या कर रहा है, पागल हो गया है, पागल हो गया, घर की जरूरत है तुझे, घर खरीद। बोलते क्या घर खरीद? पहले मैं धंधा खरीदूंगा, धंधे में प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट से घर खरीदूंगा। आज उस भाई साहब का घर हमारे सब दोस्तों के घर से बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसने पहले बिजनेस किया। मतलब
उसने जो दुकान खरीदी, बराबर है, उसमें उसने बिजनेस चालू किया, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो रहने के लिए घर खरीदा। मतलब वेल्थ में से दूसरी वेल्थ होती है। हाँ बट देखो, हम लोगों ने घर खरीदा, तो घर खरीदा तो क्या उसमें दूसरा घर होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर में तो हम खुद रहते हैं ना, कैसे दूसरा घर होगा? बात समझ में आ रही है? क्रिएट वेल्थ, तो वेल्थ क्रिएशन इज इकोनॉमिक पर्पस, इज बाय डिफॉल्ट व्हाट? इकोनॉमिक व्हाट पर्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन, that is better than what? Production for self consumption. It represents what? Supply side of economics. It represents what? Supply side of what? Economics. भाई कंजम्पशन वाला क्या है? डिमांड। बट देन व्हाट, हम क्या कहते हैं? मार्केट को जो चाहिए उनके लिए वही प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उनको वही चाहिए। तो क्या इसे कहते हैं? सप्लाई साइड। मतलब मेरे कस्टमर को क्या ये टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, उसे इसमें से ये यूटिलिटी चाहिए, तो हम उन्हें वो काम देते हैं, वो क्या प्रोडक्ट देते हैं, वो सर्विस देते हैं। इसे क्या कहते हैं? सप्लाई साइड। अर्बन क्लैप नाम सुना है? अर्बन क्लैप बहुत बढ़िया ऑनलाइन क्या सर्विस वाली क्या कंपनी थी। अर्बन क्लैप क्यों बनाता जानते हो? किसी ने नाम सुना ही होगा अर्बन क्लैप, बच्चा लोग। अर्बन क्लैप अब कहते हैं क्या? हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम करने जो आता है उसे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं। सर ये तो हमको भी मालूम है। हाँ ये हमें भी मालूम है कि आपको मालूम है, पर समझो जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा वो इलेक्ट्रिशियन, और जो पानी के पाइप, पानी के क्या क्या कनेक्टेड काम करेगा वो प्लम्बर। अब दोनों को जब अलग अलग बुलाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो अर्बन क्लैप ने क्या शुरू किया? भाई आप एक बार एक पर्सन को बुलाइए जो सब काम में एक्सपर्ट है। एंड अर्बन क्लैप ने क्या अपना बिजनेस शुरू किया। बिलीव मी, आज अर्बन क्लैप लोगों की समझ को समझते हुए इतनी सारी सर्विसेज अपने क्या पोर्टफोलियो में ऐड कर चुका है, और लोग क्या बेझिझक उनकी सर्विसेज को क्या 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 कंज्यूम करते हैं और पैसे देते हैं। मतलब मेरे कस्टमर को जो चाहिए हमने वो दिया, एंड सामने पैसा क्या लिया? यो बराबर है। जियो क्यों हिट हो गया? जियो लॉन्च हुआ था 2017 के पहले। तब देखो जियो में क्या था, मतलब डेटा, इंटरनेट फैसिलिटी ऑन मोबाइल फोन क्या बहुत कॉस्टली थी, बहुत भयंकर कॉस्टली। बच्चा लोग, आप लोग भी थे, हम लोग भी थे, तो पता है आप लोगों को। हाँ बट देन व्हाट, पहले डेटा ही नहीं मिलता था या तो महंगा मिलता था। तो मुकेश भाई साहब ने क्या किया? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने जो चीज मार्केट में अवेलेबल नहीं थी वो फ्री देना शुरू कर दिया, एवरीडे 1 GB। एंड देखो उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसे फुलफिल भी किया, समझ रहे हो? उन्होंने जो प्रॉमिस किया उसे फुलफिल भी किया, एंड इसीलिए क्या आज जियो सक्सेसफुल हो गया। लोगों को जो चाहिए वो दो, दैट इज व्हाट इज द आइडिया यो, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बच्चे लोग सिंपल है। तो इट इज वेरी क्लियर दैट व्हाट मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन इज better than what self consumption, but then that is what supply side, मतलब जो कस्टमर को चाहिए वही हम देंगे, वही हम क्या देंगे, that is the most important part। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बिजनेस इज एन व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय डिफॉल्ट। कहते हैं बिजनेस में बी डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब नॉन इकोनॉमिक ये कभी बिजनेस नहीं हो सकता। हाँ मतलब हम एंटरटेनमेंट के लिए बिजनेस करें ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हम बिजनेस करते हैं क्योंकि हमें पसंद है, बट इसमें से हम प्रॉफिट चाहते हैं। तो बिजनेस ऑलवेज कमर्शियल एक्टिविटी होती है। बिजनेस ऑलवेज क्या? प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटी है। हम बिजनेस में 100 डाल के 200 कमाना चाहते हैं, ये इंटेंशन है, इसीलिए बिजनेस है। तो बिजनेस बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? यस बच्चे लोग, बिजनेस बाय डिफॉल्ट इज व्हाट? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहते हैं इट कंप्राइजेस ऑफ व्हाट? एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज pertaining to what? Production, distribution, trading of goods and what? Services। मतलब कोई भी एक्टिविटी कर लो, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रेडिंग, अगर पैसा कमाने का क्या इंटेंशन है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? बिजनेस हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट क्या? बिजनेस इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, that's the reason it is commercial activity, that's the reason it is what? Commercial, so it is economic activity। कहते हैं ये मॉड्यूल में बहुत बढ़िया समझाया, is agriculture an industry and hence business। हाँ अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। when you think about what agriculture is business or industry, अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं in India much of the agriculture is क्या? Subsistence means survivor agriculture।
जिंदा रहने के लिए क्या किसान बेचारा काम करता है। ध्यान से, मोर ओवर एग्रीकल्चरल इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज करेक्टराइज्ड सेपरेटली एंड इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये आप लोग अगले साल जब डायरेक्ट टैक्स सीखेंगे उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे। इंटर में जब आप टैक्स सीखेंगे इनकम टैक्स, तब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे कि एग्रीकल्चरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता है। हमारे फार्मर्स जो पूरे देश के लिए क्या अन्न उगाते हैं, बराबर है, क्या हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, अनाज प्रोवाइड करते हैं, इसे क्या कहते हैं, इस पे कोई टैक्स नहीं लगता, उनकी इनकम पे कोई टैक्स लगता नहीं है। दस फॉर अवर पर्पस एग्रीकल्चर डज नॉट कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री एंड हेंस व्हाट बिजनेस, दैट इज फॉर अवर पर्पस कहते हैं। हाँ, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या बिजनेस नहीं है, ये क्या बिजनेस नहीं। दैट सिंपल, मतलब ऐसा बोल सकते हो ये ऐसा बिजनेस है जिसके ऊपर क्या टैक्स नहीं लगता, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। यो हाँ, फ्रॉम फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचोगे, इंडिविजुअल फार्मर, तो फार्मर समझो फार्मर ने 100 किलो गेहूं बनाए और क्या गेहूं उगाए, बराबर है, तो उसमें से 40 किलो अपने लिए रख लिया, तो 60 क्या बेच दिया, पैसे कमाए, तो 60 बेच दिया, वो इकोनॉमिक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। भले उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ये अलग बात है, एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, अलग बात है, बट फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या 40 kg जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा वो नॉन इकोनॉमिक है, बट जो 60 kg क्या बेच दिया दैट इज बाय डिफॉल्ट इज व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाय डिफॉल्ट व्हाट इकोनॉमिक व्हाट एक्टिविटी। आगे कहते हैं however the manufacturers where agriculture produce is what processed and whose key material ingredient is agriculture produce do comprise industry। मतलब हम कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है, एग्रीकल्चर से क्या कनेक्टेड है, तो उस एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, उसे बिजनेस कहते हैं, उसे इंडस्ट्री कहते हैं। उसे इंडस्ट्री क्या कहते हैं भाई, आईटीसी, ये कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, हाँ ध्यान से, शक्ति भोग, ध्यान से, सिंपल, जो समझो जो भी आईटीसी छोड़ दो, जो भी क्या आटा बनाने वाली कंपनियां हैं, बराबर है, तो वो गेहूं मतलब वीट इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। तो फार्मर्स क्या वीट उगाएंगे, दे विल ग्रो द वीट एंड व्हाट, उसी वीट से क्या हम आटा बनाएंगे और फिर बेचेंगे। तो हम एग्रीकल्चर से कनेक्टेड नहीं है, बट हमारी इंडस्ट्री, हमारी कंपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को यूज करके कुछ दूसरा क्या प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे इंडस्ट्री कहेंगे एंड दैट विल बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दैट विल बी व्हाट इकोनॉमिक व्हाट एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल द एक्सट्रैक्शन ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम राइस ब्रान, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन एक्सेट्रा रिप्रेजेंट व्हाट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। बट ये इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इट इज कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर बट इट इज नॉट एग्रीकल्चर। हाँ, इसलिए उसके ऊपर क्या टैक्स भी लगता है एंड इसे इंडस्ट्री भी कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। ध्यान से आगे देखिए, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन रिलेशन टू व्हाट अदर ऑक्यूपेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ध्यान से कहते हैं ध्यान से देखिए, एम्प्लॉयमेंट, भाई बिजनेस तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ही, बट एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हाँ ध्यान से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, हाँ दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं क्योंकि दोनों को ये करने से पैसे मिलते हैं। एम्प्लॉयर को काम का फायदा होता है इसीलिए वो पैसे देते हैं, एंड एम्प्लॉय को पैसे मिलते हैं इसीलिए एम्प्लॉयर के लिए काम करते हैं। यो हाँ, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बराबर है। सी आजकल लोग ये सोचते हैं कि जब हम आपको नौकरी देते हैं तो हम आपके ऊपर उपकार करते हैं, गलत, एकदम गलत। When someone gives job to someone, वो फ्री में नहीं देता, 15,000 का काम करेगा तो 5,000 पगार देगा, बराबर है। तो दोनों को फायदा है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, इसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं और दोनों को फायदा होता है, इसीलिए क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, दिस इज बाय डिफॉल्ट व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटी। चले रीड करते हैं, देखिए, employment is a contract of service between what the employee and the employer. The contract elaborates job description, मतलब जब हम किसी को नौकरी देते हैं या तो जब हम किसी के पास नौकरी मांगने जाते हैं तो पहले वो हमें क्या जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, इसे कहते हैं जॉब प्रोफाइल। मतलब समझो हम वहां जाते हैं, भाई हमारा जॉब क्या है, भाई अकाउंटेंट,
या तो हेड अकाउंटेंट या तो पैटी कैशियर, सिंपल। तो भाई आपको इस पोजीशन पे रह के कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या फुलफिल करना है, दैट इज व्हाट जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपको सूटेबल लगता है तो इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो क्या। हाँ, आगे आगे देखिए। एंड पीरियोडिक कंपेंसेशन नोन एज व्हाट वेजेस एंड सैलरीज। आप लोग 11th स्टैंडर्ड से जानते हैं फैक्ट्री वर्कर्स के लिए वेजेस होते हैं जो नॉर्मली डेली होते हैं या वीकली होते हैं, एंड जो क्या नॉर्मल ऑफिस वाले क्या एम्प्लॉयज है उनको मंथली सैलरी मिलती है। तो वेजेस ने सैलरी मिलती है, इसीलिए तो हम काम करते हैं ना, तो पैसा मिलता है इसीलिए हम काम करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अदर देन बिजनेस एम्प्लॉयमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे देखिए, वन हैज टू अंडरगो a detailed process of what recruitment and selection for one's engagement in what employment, one's engagement in what employment, मतलब पहले रिक्रूट करेंगे फिर सिलेक्शन होगा, बराबर है, बराबर है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट मतलब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ द राइट कैंडिडेट। ओहो सर ये क्या बोल रहे हो, अचानक लेवल बढ़ा दिया, फिर से एकदम आसान है। सिलेक्शन इज व्हाट द एंड रिजल्ट ऑफ रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। अरे सर अब्बा डब्बा जब्बा, सिंपल एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखिए। वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू वर्क विद मॉर्गन स्टैनली, नाम सुना है? अरे अभी सुना ना, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू वर्क विद व्हाट मॉर्गन स्टैनली एंड दे टुक 7 इंटरव्यूज ऑफ माइन। 2 महीने सिर्फ इंटरव्यू चले थे, सिर्फ इंटरव्यू। हाँ, एवरी इंटरव्यू के बाद इनका क्या मस्त कॉल आता था, एकदम प्रोफेशनल, ध्यान से, कांग्रेचुलेशंस यू बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू। हाँ, बिलीव मी, 6th इंटरव्यू आया ना, तब आई वाज सो फेड अप, मैं पूछने वाला था, मैं आज अगर इसने पूछ लिया ना कि क्या यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू, तो मैं पूछ लूंगा है कितने साल चलते हैं आपके इंटरव्यू। अरे पता चले ना, कहीं पार्ट टाइम जॉब करेंगे और पार्ट टाइम इंटरव्यू देंगे, है जोक सपाट। 7 इंटरव्यू थे। हाँ, लास्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट किया, मतलब सिलेक्शन ऑलवेज लास्ट में होता है, एक जो पूरा प्रोसेस है उसे कहते हैं रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूटमेंट ऑलवेज क्या होता है, पहले होता है, एंड सिलेक्शन क्या, लास्ट में होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट। क्यों? ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरव्यू देने आए, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है रिक्रूटमेंट। हाँ, बट सबको नौकरी नहीं दे सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, तो इसमें से जो हमारे काम के लिए बेस्ट सूटेबल है उसे क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। दैट इज व्हाट इज सिलेक्शन, दैट इज व्हाट इज व्हाट सिलेक्शन, यो दैट इज द आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट बाय डिफॉल्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर प्रोफेशन ऑफ कोर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ध्यान से, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर। हाँ, ध्यान से, हर कोई ऑडिट का काम नहीं कर सकता ना, कर सकता है हर कोई, डॉक्टर नहीं बन सकता, ध्यान से, सिंपल। तो ये सारे क्या है, प्रोफेशन है। ध्यान से आगे देखिए, नेसेसिएटिंग व्हाट प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप ऑडिट कर सकते हैं, इसीलिए आपको ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। हाँ, ध्यान से, तो हर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, तो इवन इफ यू हैव नॉलेज ऑफ व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, कॉस्टिंग, एफएम, बट आप ऑडिट नहीं कर सकते। इवन इफ आप ऑडिट भी कर ले तो आप बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन नहीं कर सकते। क्यों? आप सीए नहीं है, आप सीए नहीं है। ध्यान से देखिए आगे, फिर से कंटिन्यूसली पढ़ते एक बार फिर से ध्यान से देखिए। प्रोफेशन means rendering of services of a specialized nature, then necessitating prescribed what qualification or fee under certificate of practice, इसको बोलते हैं बच्चे लोग COP। आपका वो लिस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो COP, अरे लिखा ना, लिस्ट ऑफ शॉर्ट फॉर्म बनाया हमने, हमारा लिखो COP मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड सर्टिफिकेशन एक्रीडिशन एग्जामिनेशन असेसमेंट बॉडी, मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ व्हाट इंडिया। ये आपको क्या करते हैं, ये आपको क्या करते हैं, सीए की डिग्री देते हैं जब आप उनकी एग्जाम पास करते हैं। इसके बाद
आप अगर सीओपी लेते हो, सीओपी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन बी कंसिडर एज प्रोफेशनल हु कैन डू द ऑडिटिंग वर्क। ऑडिटिंग वर्क सिंपल। एंड इसे कहते हैं क्या? प्रोफेशन। इसे कहते हैं क्या? प्रोफेशन। सिंपल। चल, तो सिंपली डिच किया। हाँ, ध्यान से। हाँ, फीस देके सीओपी लो, पहले उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की एग्जाम पास करो, इसके बाद आपको एक क्या प्रोफेशनल की डिग्री मिलेगी। देन व्हाट यू कैन व्हाट प्रैक्टिस, एंड दैट आल्सो इंपोजेस व्हाट कोड ऑफ कंडक्ट। अब बच्चे लोग, ये कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? रूल्स एंड व्हाट रेगुलेशन। मतलब आप प्रोफेशनल बन जाते हो तो आपको रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। याद है वो पिक्चर 3 इडियट? अरे याद है वो घड़ी वाला सीन, रेंचो, करीना कपूर, उसका वो गधा, याद है? ठीक है, वो क्या 3 लाख की थी, याद है? वो घड़ी घड़ी घूम जाती है ध्यान से। एंड व्हाट उसका ब्रेकअप करवा के जब क्या राजू के घर से फोन आता है रेंचो को कि क्या पोस्टमैन साहब, पोस्टमास्टर साहब बीमार है, याद है? वो स्कूटर में डाल के लेके जाते हैं, दू। अरे याद है? हाँ, ध्यान से। बट तब वो करीना कपूर को कन्विंस कैसे करते हैं? ध्यान से। अरे क्या तुम वो डॉक्टर लोग क्या कसम खाते हो? आप वो हिपो क्या करते हो? क्या आप किसी पेशेंट को ऐसे छोड़ोगे नहीं? चलो। हाँ, ये डॉक्टर का कोड ऑफ कंडक्ट है। जब पेशेंट को मेरी जरूरत होगी, मैं ऑल मीन्स वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा, उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए क्या होता है? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। एडवर्टीजमेंट क्या नहीं कर सकते? हाँ, नहीं तो सोचो बड़े बड़े क्या बैनर्स लगे होते। हाँ, नाम से चार्टर्ड अकाउंटेंट विद व्हाट 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यो नो, ऐसे अलाउड नहीं है। तो बच्चे पूछते हैं, सर क्यों अलाउड नहीं है? इसलिए अलाउड नहीं है कि आपको क्लाइंट्स आपकी काबिलियत से मिलने चाहिए, ना कि मार्केटिंग से। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग अ प्रोडक्ट, वी आर व्हाट गिविंग अ क्वालिटी। इसीलिए कहते हैं सीए की प्रैक्टिस जमने के लिए, एस्टेब्लिश होने के लिए कम से कम 5 साल जाते हैं। तो पहले साल तो आपके पास कोई नहीं होगा। हाँ, और हो भी होंगे तो घर के जो रिटर्न भरते ना, मामा का, काका का, चाचा का, पापा का, सिस्टर का, जीजा जी का, वो क्या मिल जाएंगे ऐसे। फिर दूसरे साल क्या, आपका काम अच्छा होगा तो आपको दूसरों को रेकमेंड करेंगे, तो थोड़े और ऑडिट बढ़ेंगे। फिर क्या, वो छोटे छोटे ऑडिट आते हैं, स्कूल का ऑडिट आता है, छोटा मोटा स्कूल मिल गया, हाँ बराबर है, छोटी मोटी क्या सोल ट्रेडर के अकाउंट मिल गए। फिर तीसरे चौथे साल क्या होता है, और क्या अकाउंट्स बढ़ते हैं। 5-6 साल के बाद यू विल बी व्हाट ऑसमली गुड इन टू प्रैक्टिस। बट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्या, हम एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स एंड व्हाट रेगुलेशन, रूल्स एंड व्हाट रेगुलेशन। चलिए, हाँ, द लोगो ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, ध्यान से सिंपल, is suggestive of what? Is suggestive of dash, क्या, and expected from what? Chartered accountants. And what? Simple negligence। पहला ऑप्शन देखो, नेग्लिजेंस कभी नहीं हो सकता। स्क्रैप, अगर इसको ही निकाल दिया तो क्या, नॉन ऑफ द वो भी गया, ए निकल गया तो सी ऑप्शन भी गया। विजिलेंस, हाँ, आंखें खुली रखनी है। दैट इज व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी। वी आर कंसिस्टेंटली अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग। ठीक है, ध्यान से, किस तरह से हम काम कर सकते हैं, ध्यान से, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस के अलावा एम्प्लॉयमेंट भी क्या इकोनॉमिक है, प्रोफेशन भी इकोनॉमिक है। अब ध्यान से, कहते हैं डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस विद अदर ऑक्यूपेशन। कहते हैं जब हम बिजनेस करते हैं ना बच्चे लोग, वी डोंट गो फॉर जॉब, वी प्रोवाइड जॉब। हाँ, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने सारे स्टार्टअप को जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। वाई सपोर्ट? बिकॉज व्हाट, स्टार्टअप होंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो क्या होगा, लोगों को नौकरियां ज्यादा मिलेगी, नौकरियां ज्यादा मिलेगी तो क्या, लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, और दे विल बिकम मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। हाँ, तो क्या, बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा, वी नेवर सीक जॉब इन बिजनेस बिकॉज वी प्रोवाइड जॉब इन बिजनेस। That's a matter of what? Proud. And what that proud comes with responsibility. Second, it provides what? Momentum to the economic growth. Of course, ध्यान से, अगर हम बिजनेस करेंगे तो क्या, दूसरों को सपोर्ट करेंगे, हम अपना बिजनेस का क्या सेल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो इस सब चीजों से फायदा क्या होगा, हमारा इकोनॉमिक का, हमारे एम्प्लॉय का, सबका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। एवरीवन अर्न्स मोर बिकॉज दे वर्क टुगेदर फॉर एवरीवन।
दैट इज व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्दर क्या बोलते हैं, हाँ बच्चे लोग 1 मिनट, यस ध्यान से, हाँ इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव, विदाउट इन्वेस्टमेंट तो बिजनेस हो ही नहीं सकता ना बच्चे लोग, सीरियसली विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई बिजनेस नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे यू इन्वेस्ट योर व्हाट टाइम एंड नॉलेज इनटू इट। हाँ ध्यान से, बहुत सालों पहले जब प्राइवेट ट्यूशन शुरू किए थे, आई थिंक अराउंड 22 ईयर्स बैक, बिलीव मी, तो क्या था अपने पास, कुछ नहीं, सिर्फ नॉलेज, सब्जेक्ट का नॉलेज था, और पूरी फैमिली क्या, टीचर की फैमिली, नाना टीचर 38 ईयर्स, मम्मी टीचर फॉर व्हाट मोर देन 35 ईयर्स, दैन सिंपल, जो घर में दूसरे क्या आंटीज और अंकल्स है, उसमें 3 प्रिंसिपल है, मतलब प्रिंसिपल थे, मतलब क्या सारे टीचर वाले थे, तो भाई अपने पास था क्या, नॉलेज, तो प्राइवेट ट्यूशन करना शुरू किया। हाँ बच्चे कहते हैं सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप तो लोगों के घर जाके पढ़ाते थे। हाँ तो लोगों के घर जाके पढ़ाते थे, बट हम क्या इन्वेस्ट कर रहे थे, 2 चीजें, हमारा टाइम और क्या, नॉलेज, तो इकोनॉमिकली पैसा आ रहा था यो। सो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिना इन्वेस्टमेंट के कोई बिजनेस नहीं हो सकता। जेस्टेशन एंड व्हाट, क्या, अनसर्टेनिटी, कोई भी बिजनेस एक दिन में सक्सेसफुल नहीं होता, और अगर वो होता है तो वो लॉटरी सिस्टम है, वो बिजनेस नहीं है। बिलीव माय वर्ड्स, आजकल लोगों को इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, आज बिजनेस शुरू करो, कल के कल क्या करोड़पति, ऐसे नहीं होता है। यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, मनी, एनर्जी, क्या, हार्ड वर्क, यू नीड टू क्या वर्क फॉर इट, then you what achieve something in return, then you achieve something in what return, and believe me that is considered as what the most important part. You cannot become successful in anything overnight, याद रखो ये चीज, and that is the reason क्या, there has to be some gestation, and वो gestation period होता है ये बच्चा लोग ध्यान से। and बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन ना, ये आपका सेकंड चैप्टर का क्या फर्स्ट पॉइंट है, बिजनेस डिपेंड्स ऑन बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट इज टोटली अनसर्टेन, ये तब डिस्कस करेंगे इन डिटेल में। तो बिजनेस क्या है, इसका जेस्टेशन अलग होता है, उसकी अनसर्टेनिटीज क्या ऑलवेज होती है, ऑलवेज क्या होती है, कहते हैं बिजनेस इज सिस्टमैटिक, बिजनेस इज ऑर्गेनाइज, बिजनेस इज एफिशिएंसी ओरिएंटेड एक्टिविटी। वाह, हाँ डिसिप्लिन होता है वो बिजनेस होता है। हाँ ऐसे लोग जो डिसिप्लिन नहीं है वो बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि क्या, उनके पास कोई सिस्टमैटिक एक्टिविटीज नहीं है, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, they are not what, organized, भले छोटे से छोटा बिजनेस हो, it has to be organized, it has to be what, organized। वो जो कॉबलर्स होते हैं ना, जो फुटपाथ के किनारे पे बैठ के दूसरों के चप्पल सीते हैं, वो भी सुबह क्या 10 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 बजे जाते हैं, टिफिन लेके आते हैं, जो टिफिन क्या बैठ के खा लेते हैं, बराबर है क्या, मतलब वो सिस्टमैटिकली काम करते हैं। तो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, ध्यान से, it has to be systematic first, it has to be what, organized, that is what the second part, that is what is the सेकेंड वर्ड पार्ट, ध्यान से देखिए, सिंपल, एंड इट शुड बी एफिशिएंसी ओरिएंटेड, मतलब क्या, जो काम में हम एफिशिएंट नहीं, वो काम हम करेंगे नहीं, क्योंकि क्या, हमें लॉस होगा। तो पहले एफिशिएंसी क्रिएट करनी पड़ती है, पहले अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करनी पड़ती है, पहले अपने स्किल्स को, अपने कॉम्पिटेंस को बढ़ाना पड़ता है, फिर हम बिजनेस में सक्सेसफुल होते हैं। हाँ इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, अपनी बात हुई थी, अब भी बात हुई, क्या, पहले हम नौकरी करते हैं और धंधा सीखते हैं, और फिर अपना क्या बिजनेस शुरू करते हैं, अपना बिजनेस क्या शुरू करते हैं। एंड व्हाट, इट इज व्हाट एफिशिएंसी ओरिएंटेड क्या एक्टिविटी, इट इज व्हाट ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, पर्पसफुल। हर एक बिजनेस के सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हाँ ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी है। कहते हैं लाइफ विदाउट गोल्स, लाइफ विदाउट ऑब्जेक्टिव्स इज लाइक व्हाट, प्लेन विदाउट क्या, जीपीएस सिस्टम, समझा। लाइफ विदाउट गोल इज लाइक व्हाट, प्लेन विदाउट व्हाट, जीपीएस सिस्टम। भाई तुम्हारा प्लेन टेक ऑफ तो करेगा, लैंडिंग कहां करेगा, क्योंकि कहां जाना है पता नहीं, दूसरा कैसे जाना है, तो क्या उड़ रहे, कब पहुंचेंगे, बट वो तो हो ही नहीं सकता, कहां जाना है वही पता नहीं। बिना डेस्टिनेशन की क्या लाइफ इज लाइक व्हाट, इज लाइक व्हाट, यू आर वॉकिंग इन डार्कनेस एंड यू डोंट नो वेयर यू आर सपोज टू गो। इसलिए कहते हैं ना कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, फिर स्ट्रैटेजी बनती है। हाँ तो बिजनेस इज व्हाट, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एक्टिविटी। सिंपल एग्जांपल देता हूं, घर से निकलते हो तो पहले ये कंफर्म करते हो ना कहां जाना है, कि निकल जाते हो फिर सोचते हो चलो इसके पास जाते हैं, ऐसा होता है नहीं ना। अरे रेलवे स्टेशन जाके बोल सकते हो एक टिकट दो, कहां, अरे किधर का भी टिकट दो, आज तो घूमेंगे, ऐसा नहीं होता ना। रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले पता होता है ना, रिक्शा वाले पूछते भाई साहब कहाँ, घुमाओ,
आज घुमाओ, आज क्या आप पूरा बंबई घूमेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो जब छोटी छोटी एक्टिविटियों में ऐसा नहीं होता तो क्या डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बिजनेस में एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा भाई, 5 साल में हम क्या इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, इस साल मुझे क्या 10 करोड़ का सेल करना है, इस साल मुझे क्या क्या बीसी के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या ये दोनों सब्जेक्ट को क्या क्या जनवरी के पहले लॉन्च करना है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज है। ये सब क्या है, बिजनेस व्हाट एक्टिविटीज है। इन वो ऑब्जेक्टिव के बिना नहीं हो सकती, नहीं क्या हो सकती, बराबर है। अब ये एक क्या कहते हैं चिंटू सा एमसीक्यू है जो आपके मॉड्यूल में है, एंड आपको इसे इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में बाइफर्केट करना है। बहुत आसान है बच्चे लोग, बट साथ में कर लेते हैं, चलिए। हाँ, दिस इज एन इन बास्केट एंटरप्राइज। Put the serial numbers of the activities given below into baskets labeled as what, economic, non-economic। हाँ, क्या करना है भाई, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक में क्लासिफिकेशन करना है। चलिए यहां पे करते थे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बराबर। लिखना शुरू कर देंगे, ध्यान से देखिए। चलिए अब बहुत आसान है, ध्यान से देखो। कुकिंग ऑफ फूड बाय द होम मेकर। होम मेकर मतलब माँ, बहन, भाभी, हाँ, पप्पा, हस्बैंड, ब्रदर, हाँ, कोई भी हो सकता है भाई, घर में खाना बनाने वाला कोई भी हो सकता है। इट हैज टू बी इक्वलिटी, नो, ध्यान से। तो क्या ये क्या इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, जब हम पूरे घर के लिए खाना बनाते हैं तो पैसे थोड़ी लेते हैं, वो यार पैसे नहीं लेते ना हम लोग। तो जब पैसे नहीं लेते हम लोग तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इकोनॉमिक। तो हम ए को यहां लिख देते हैं। डब्बा वाला पिक्स अप द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर्स टू ऑफिस। भाई क्या हम कहीं काम करते हैं, डब्बा वाला आता है और क्या करता है, क्या हमारे घर से टिफिन लेता है और हमारे ऑफिस तक पहुंचाता है, शाम को ऑफिस से लेके जाता है और क्या घर तक पहुंचाता है। तो ये जो सर्विस फ्री में नहीं होती, तो क्या पैसे देने पड़ते हैं। तो क्या बाय डिफॉल्ट क्या एक्टिविटी बी इज व्हाट, नो, क्या इकोनॉमिक। प्लेइंग पियानो एज अ हॉबी, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू हॉबी बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, नॉन इकोनॉमिक। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, सी। फिर पियानिस्ट इन अ ब्रांड, मैंने क्या, सॉरी, पियानिस्ट इन अ बैंड, बड़े से ऑर्केस्ट्रा में हम पियानो बजाते हैं। तो हम पियानो इसलिए बजाते थे क्या, ऑर्केस्ट्रा वाला जहां पे भी परफॉर्म करे तो हमें पैसे मिले, तो बाय डिच क्या, बाय डिफॉल्ट ये जो एक्टिविटी है क्या, डी, इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे म्यूजिक कंपोजर, बाय डिफॉल्ट मिस्टर ए आर रहमान। हाँ, ध्यान से, मिस्टर ए आर रहमान, वन ऑफ द रिस्पेक्टेबल नेम इन व्हाट, म्यूजिक इंडस्ट्री। अब वो जब कुछ करते हैं, म्यूजिक कंपोज करते तो फ्री तो नहीं करेंगे ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या जो ई वाली एक्टिविटी है वो भी इकोनॉमिक में जाएगी। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग यंगर वंस इन स्टडीज। हाँ, आप लोग अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाते हैं, अरे हाँ या ना, हाँ, तो पढ़ाते तो पैसे लेते हैं सर, पैसे नहीं लेते, लेकिन हम होमवर्क कराते हैं हमारा उनसे। हाँ, ये ठीक है, पर देन व्हाट, हम जब अपने छोटे भाई बहन को क्या हेल्प करते हैं तो उसे क्या इकोनॉमिक नहीं कहते, दैट इज बाय डिफॉल्ट व्हाट, नॉन इकोनॉमिक। तो क्या दैट इज व्हाट हियर, गिविंग प्राइवेट ट्यूशन, डेफिनेटली इकोनॉमिक, डेफिनेटली इकोनॉमिक। शॉपिंग 110% इकोनॉमिक। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। जब वो क्रेडिट कार्ड की कंपनी का मैसेज आता है ना, योर वाइफ हैज व्हाट स्पेंड दिस, गए, वापस आता है दिस, गए, इन तब पता चलता है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। यो, आपका नंबर भी आएगा, डोंट वरी, ध्यान से। बट देन व्हाट, शॉपिंग बाय डिफॉल्ट इज व्हाट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे देखो, साइकिल रिपेयर शॉप, ऑफ कोर्स साइकिल रिपेयर करके क्या पैसे कमाता है, तो आई, इट इज इकोनॉमिक। आइसक्रीम वेंडर, डेफिनेटली इकोनॉमिक्स। ध्यान से, आइसक्रीम देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन बिना पैसे के क्या वो आइसक्रीम नहीं खा सकते। यो, इट इज व्हाट, इकोनॉमिक व्हाट बाय डिफॉल्ट व्हाट, क्या एक्टिविटी। जे, देन व्हाट, एक्सरसाइजिंग इन पार्क। हेल्थ इज वेल्थ, नो, तो वेल्थ मतलब इकोनॉमिक हुआ कि नहीं, नहीं सर, हम हमारे लिए एक्सरसाइज करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, तो हेल्दी हमारे लिए रह रहे हैं, तो क्या ये नॉन इकोनॉमिक है। ये क्या, के वाली एक्टिविटी क्या नॉन इकोनॉमिक हो गई। देन फिटनेस ट्रेनिंग, जब हम कोई जिम में क्या एडमिशन लेते हैं एंड वहां पे ट्रेनर अपॉइंट करते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, या तो क्या क्या अपने क्या क्या वजन कम करने के लिए, तो क्या वो ट्रेनर फ्री में नहीं आते, वी नीड टू पे हिम, वी नीड टू व्हाट, पे हिम, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, फिटनेस ट्रेनिंग। तो इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वॉलंटियरिंग इन ओल्ड एज होम,
इन एन वॉट ओल्ड एज होम, वॉलंटियरिंग मीन्स वॉट, भाई हम ओल्ड एज होम जाके फ्री में अपना काम, मतलब उनका काम करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके लिए दवाइयाँ ले आते हैं, जो भी है हम उनके लिए काम करते हैं, तो ये इमोशनली अटैच्ड है। हम क्या पैसे कमाने के इंटेंशन से नहीं करते, तो एम इज बाय डिफॉल्ट व्हाट, नॉन इकोनॉमिक। देन एम्प्लॉयमेंट इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कोई कोई बच्चे गलती करते हैं, चैरिटेबल देखते हैं क्या लिख डालते हैं, नॉन इकोनॉमिक, बट आगे देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉयमेंट, नौकरी कर रहे हो कहाँ, चैरिटेबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो नौकरी कर रहे हो मतलब बाय डिफॉल्ट व्हाट इट इज, इकोनॉमिक। एंड लास्ट लॉन्ड्री शॉप, ऑफ कोर्स लॉन्ड्री, जब इस्त्री करवाते हो अपने कपड़ों की, आयरनिंग करवाते हैं ना, कपड़े क्या ड्राई क्लीन कराते हैं, ये सब चीजें क्या फ्री में नहीं होते, पैसे लेते वो लोग, इसे क्या कहते हैं, ये भी क्या इकोनॉमिक, ये भी क्या इकोनॉमिक। तो ध्यान से देखो, अगर ये सब मिटा दूंगा तो सब मिट जाएगा, बट देन व्हाट, अंडरस्टैंड दिस, डिच क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो अंडरलाइन हुई है वो नॉन इकोनॉमिक है, तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी क्या है, इकोनॉमिक है। यो बस यही बात, यही क्या बात। आई डाउट बच्चा लोग इंस्टीट्यूट विल आस्क यू दिस काइंड ऑफ व्हाट क्वेश्चंस इन एग्जाम, बट आपकी सोच को और ज्यादा क्लियर करने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये एमसीक्यू दिया होगा, दैट इज व्हाट आई थिंक। बाकी इतना आसान तो कभी नहीं पूछेंगे, आप लोग का लेवल बहुत पॉजिटिवली आगे होता है। अरे दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चे समझते नहीं कॉम्प्लीमेंट कमेंट में डिफरेंस क्या होता है। आपको आपका कॉम्प्लीमेंट क्या, आई नो आप लोग थैंक यू कह रहे हैं, यू आर मोस्ट वेलकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। बट मैं कहता हूं आगे बढ़ने से पहले वापस एक प्यारा सा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। यो बराबर है, चलिए लेट मी गो फॉर अ ब्रेक, तो आप लोग भी थोड़े क्या फ्रेश हो जाए और हम भी थोड़े फ्रेश हो जाए। हाँ बाय बच्चे लोग, क्या 1 मिनट के बाद वापस मिलते हैं, राइट, थैंक यू।